हेलो गाइज, यूर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल। दिस इज आशिफ अली। बच्चों, आज की क्लास में हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन काफी सिंपल है। फॉर्मेट देखो मैं पहले ही बनाकर रख लेता हूं जिससे कि आप लोगों का टाइम खराब ना हो और वीडियो की लेंथ ज्यादा लंबी ना हो। तो क्वेश्चन को हमेशा की तरह रीड करते हैं और फिर देखते हैं स्टेप बाय स्टेप इसे हमें कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन में बोला है दो पार्टनर है बी और सी इन अ पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 3:2। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना बोला है इन्होंने? 1 है। दे एडमिट डी एज अ पार्टनर इन द फर्म। ये किसको एडमिट कर रहे हैं? डी को एडमिट कर रहे हैं और डी ने पे कर रहा है प्रीमियम ऑफ 15,000 रुपए। 15,000 रुपए का प्रीमियम डी कह रहा है कि मैं तुम्हें पे करूंगा। और डी को कितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चाहिए? 1/3। जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से 1/3 पार्ट डी को हम दे देंगे। बचेगा क्या? एज बिटवीन देमसेल्फ बी और सी एग्री टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। तो बी और सी ने सोचा ठीक है हम 1/3 पार्ट डी को दे देते हैं, तो जो भी रिमेनिंग पार्ट बचेगा उसको हम फ्यूचर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। यानी कि चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, फिर हमारा इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा हर चीज में। ड्राफ्ट जर्नल एंट्री शोइंग अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रीमियम अमाउंट या प्रीमियम मनी, जो क्वेश्चन में बोला है। तो डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाते हैं। पहले भी हमने क्या करा था? सबसे पहले कैलकुलेट करा था नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, फिर हमने कैलकुलेट करा था सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सेम वही काम हम यहां भी करने वाले हैं। तो बच्चों शुरू करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो सर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले मानना पड़ेगा लेट द टोटल शेयर ऑफ द फर्म। टोटल शेयर कितना है प्रॉफिट में से? तो वो हमने मान लिया 1। तो रिमेनिंग क्या होगा? रिमेनिंग शेयर निकाल लेते हैं। तो रिमेनिंग के लिए हमें क्या करना होता है? 1 में से माइनस करना होता है जो नया पार्टनर मांग रहा है। 1/3 मांग रहा है तो 1/3 इसको देंगे। ठीक है, तो 3 1 जा 3 माइनस 1/3, तो कितना आ गया? 2/3। ये बचा है हमारा रिमेनिंग शेयर। अब बात क्या हुई थी? बी और सी ने कहा था कि जो भी रिमेनिंग शेयर होगा हम उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे आपस में। बी का शेयर क्या होगा? बीज शेयर इन प्रॉफिट। तो सर रिमेनिंग है 2/3 और बात हुई है हाफ की यानी कि इक्वली की। तो 2 1 जा 2 और 3 2 जा 6, तो इसको मिलेगा 2/6। सेम ऐसे ही सी का शेयर निकाल लेते हैं। सीज शेयर इन प्रॉफिट। प्रॉफिट में सी का शेयर क्या होगा? तो रिमेनिंग है 2/3 और इक्वली की बात हुई है तो 1/2 2/6, दोनों का सेम। क्लियर है? तो अब जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आया वो क्या आया? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो निकल कर आ रहा है 2:2। और अगर मैं लास्ट डी वाले पार्टनर का भी बेस सेम कर लूं तो क्या बनेगा? डी का जो शेयर था वो तो हमें पता ही था 1/3 मांगा है। अब ऊपर भी और नीचे भी ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई कराओ कि डिनोमिनेटर में इसके भी 6 आ जाए। तो हमें किससे मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी? 2 से। तो 3 की 2 से मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, 2 से यहाँ करेंगे, 2 1 जा 2, तो 2/6 इसका भी। तो इनका मतलब 2:2 यानी कि क्या हो गया यहाँ पर? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1:1। अगर रिड्यूस हो सकता है तो बिल्कुल करके दिखाएंगे और नहीं हो सकता तो उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा आ चुका है 1:1:1। अभी हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पर क्या? सैक्रिफाइसिंग शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो सैक्रिफाइसिंग शेयर कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों। सैक्रिफाइसिंग शेयर क्या है? डी के आने से बी और सी ने कितना कितना सैक्रिफाइस किया। तो उसके लिए हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा है? ओल्ड माइनस न्यू करना होता है। तो सबसे पहले बी का चेक करते हैं। बी का ओल्ड शेयर क्या हुआ करता था? 3/4 माइनस करेंगे नया शेयर क्या है? 1/3। तो 4 और 3 का जब एलसीएम लिया जाएगा तो ये आएगा 4 × 3 12। तो 3 × 4 से 12 को डिवाइड करेंगे 3, 1 × 3 से 12 को डिवाइड करेंगे 4, 3 3 जा 9, 4 1 जा 4 अपॉन में 12। सॉल्व होकर आया है ये 5/12। तो बी ने सेक्रीफाइस करा 5/12। ऐसे ही सी का चेक करते हैं। सी ने कितना सेक्रीफाइस करा? तो सी का शेयर हुआ करता था 2/4 नहीं 1/4। तो गलती हो गई है ये, इसको इरेज कर देते हैं। 1/4 इसमें से हमें माइनस क्या करना है? न्यू कितना आया था? 1/3
एलसीएम लेंगे सेम 12 भी आएगा, 1 इंटू 4 3 जा 12 और 3 4 जा 12, 3 इंटू 1 होता है 3, 4 1 जा 4 अपॉन 12, 3 में से 4 को माइनस करेंगे तो कितना आ गया -1/12। तो सीधी सी बात है, बी क्या कर रहा है सेक्रीफाइस, और वहीं सी क्या कर रहा है नेगेटिव आंसर आया, तो इसका मतलब क्या होता है गेन कर रहा है। तो इसके आगे लिख देते हैं ये सेक्रीफाइस कर रहा है और ये गेन कर रहा है। ठीक है, अब कैलकुलेट करते हैं कि कितना कितना कंपनसेशन दिया जाएगा। अब सी को तो कंपनसेशन मिलेगा नहीं क्योंकि डी के आने से इसने गेन करा। फ्यूचर में जो भी मतलब पहले इसको जो भी प्रॉफिट मिला करता था, अब फ्यूचर में डी के आने के बाद इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और बढ़ गया, घटने की बजाय। इसने सेक्रीफाइस करा ही नहीं, इसने गेन करा है। सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, सिर्फ बी कर रहा है। तो इसका मतलब सी और डी ये दोनों मिलकर कंपनसेट किसको करेंगे, बी को। अब यहां पर थोड़ा सा काम बढ़ गया। काम कैसे बढ़ गया, जो डी अपने साथ प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आ रहा है, इससे पहले हम ये पता करेंगे फर्म की टोटल गुडविल कितनी है। जब हमारे पास फर्म की टोटल गुडविल आ जाएगी तो फिर हम ये चेक करेंगे कि उसमें से बी कितना सी कितना कंपनसेट करेगा। क्लियर है, तो टोटल गुडविल ऑफ द फर्म, हमें टोटल गुडविल कैलकुलेट करनी है पहले फर्म की। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी न्यू पार्टनर है उसकी पीएफजी, न्यू पार्टनर की पीएफजी की मल्टीप्लाई कर देंगे हम रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। तो रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, तो सर ये अपने साथ जो पीएफजी का अमाउंट लाया वो है 15,000, उसकी मल्टीप्लाई करो इसके प्रॉफिट शेयरिंग मतलब जो भी इसको रेशियो चाहिए था उसके रेसिप्रोकल से। तो उसको कितना चाहिए था 1/3, तो हम उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो वो क्या बन जाएगा 3/1। 15 इंटू 3 कितना होता है 45,000। तो 45,000 रुपए फर्म की टोटल गुडविल है। अब इसमें से ये चेक करते हैं जितना ये गेन कर रहा है, जितना ये गेन कर रहा है उसके हिसाब से कितना इसको कंपनसेट करना पड़ेगा। तो सी जो कंपनसेट करेगा किसको, बी को, ये जो कंपनसेशन देगा बी को वो 1/12 देगा 45,000 का। 45,000 मल्टीप्लाई बाई 1/12। अब डिवाइड करना है इसको, तो 3 4 जा 12 और 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, ये हो गया 15,000। फिर 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 3 जा 12, बचा कितना 3, 4 5 जा 20, 4 6 जा 28। ठीक है, 4 5 जा 20 यानी कि ये आ गया 3,650 जो बी, ये सी पार्टनर है, ये बी को कंपनसेट करेगा और वो सीधा सीधा 15,000 रुपए दे रहा है। ठीक है, इसमें से सी को कुछ नहीं मिलेगा, सी को कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि इसने गेन कर लिया। तो अब ये भी अपने घर से 3,650 रुपए लाएगा, प्लस जो डी अपने साथ लेकर आया 15,000 रुपए, वो दोनों मिलाकर किसको दिए जाएंगे, बी को। क्लियर है, तो चलिए जर्नल एंट्री पास करते हैं। कैश अकाउंट डेबिट, कैश आया 2, किस चीज का आया कैश, प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से कैश आया कितने रुपए, 15,000 रुपए। चलिए यहां तक बात समझ आ गई। फिर उसके बाद सेकेंड एंट्री, इस पीएफजी का अमाउंट दिया जाता था पार्टनर्स को जो सेक्रीफाइस करता था, बट यहां पर क्या है कि सेक्रीफाइस सिर्फ एक ही पार्टनर ने करा है, तो सारा का सारा पीएफजी का पैसा उसी पार्टनर को दिया जाएगा। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, और साथ ही साथ कौन है दूसरा पार्टनर, सी ने गेन करा है, तो इसीलिए सी की कैपिटल से भी पैसा, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, सब पैसा किसको जा रहा है, बी को। तो बीस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट, कितना कितना, सी अपने घर से कितना लेकर आया 3,650, ये यहां पर है, थोड़ा नीचे लिख दिया मैंने, और ये हमारे पास था पहले से ही 15,000, तो टोटल बी को कितना मिल रहा है 18,650 रुपए। तो चेक करें क्या सही आया, प्रीमियम फॉर गुडविल का 15,000 था, वो तो हमें पता ही था। सी की कैपिटल से भी हमने 3750 रुपए डेबिट कर लिए, ये 3750 है, सॉरी 3650 लिख दिया, 3750 है। ठीक है, तो टोटल ये कितना आ गया 15,318,750 रुपए। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, इसको रिकरेक्ट कर लेना। ठीक है बच्चों, ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 21। आई होप आपको क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से समझ आया हो। क्वेश्चन अगर आपको वाकई समझ आए तो प्लीज बच्चों वीडियो का लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा।
फिर मिलेंगे आपसे अगली नई वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।